जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। अभी नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसको समझने से पहले हम समझते हैं कि सिस्टम क्या होता है, अर्थात तंत्र क्या होता है। देखो, सिस्टम वो जो छपरी वाला सिस्टम नहीं है जिसकी हर कोई आके बजा के चला जाता है। सिस्टम का मतलब होता है, जैसे हम बोलचाल की भाषा में कंप्यूटर को एक सिस्टम बोलते हैं, कि एक ऐसी चीज़ जिसमें से अगर कोई एक चीज़ की कमी हो जाए तो उसकी परफॉर्मेंस बिगड़ जाए, उसे सिस्टम कहते हैं। जैसे कंप्यूटर का एग्जांपल लेते हैं तो कंप्यूटर में से हम माउस को हटा देते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस बिगड़ जाएगी। कीबोर्ड हटा दो, उसकी परफॉर्मेंस बिगड़ जाएगी। और अगर हमने मॉनिटर हटा दिया तो जिसमें बहुत सारी चीज़ें मिलकर एक साथ कार्य करती है वह सिस्टम होता है। अगर उसमें से कोई भी एक चीज़ को हम हटा दें, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो, उसके परफॉर्मेंस में कुछ कमी आ जाती है या उसका परफॉर्मेंस बिगड़ जाता है, उसे कहते हैं सिस्टम। तो सिस्टम समझ में आ गया। अब देखते हैं तंत्रिका क्या होती है, नर्वस क्या होता है। देखो, तंत्रिका क्या होती है, हमारा जो ब्रेन है, इस ब्रेन से सारी सूचनाओं को, ब्रेन का जो सिग्नल है उस सारे सिग्नल को बॉडी तक ले जाने का और बॉडी से सारे सिग्नल को ब्रेन तक लाने का जो कार्य करती है वो होती है तंत्रिकाएं, अर्थात नर्वस। तंत्रिकाएं समझ में आ गया। तंत्रिकाएं सिग्नल को ले जाती है। ये ऐसी नसें होती है जो सिग्नल का वहन करती है। कुछ नसें होती है जिसमें से ब्लड वहन होता है, वो अलग होती है। ये हमारे मस्तिष्क के सिग्नल को बॉडी तक ले जाती है और बॉडी के सिग्नल को हमारे मस्तिष्क तक लाने का कार्य करती है, उसे कहा जाता है तंत्रिकाएं, अर्थात नर्व्स। तंत्रिका की सबसे छोटी इकाई होती है, वो होती है न्यूरॉन। न्यूरॉन तंत्रिका की सबसे छोटी इकाई होती है, अर्थात मस्तिष्क से जो सिग्नल बॉडी तक जाएंगे और बॉडी से जो सिग्नल मस्तिष्क तक आएंगे वो न्यूरॉन्स के माध्यम से ही आते हैं। ये न्यूरॉन्स ही होते हैं जो इन तंत्रिकाओं के माध्यम से सिग्नल को बॉडी तक और बॉडी से मस्तिष्क तक लाने का कार्य करते हैं, अर्थात ये सिग्नल्स का संवहन करती है, वो होती है तंत्रिकाएं। अब ये जो तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्र का मतलब क्या हुआ? जो केंद्र में हो, जिसके बिना कुछ चले ही ना। तो हमारे बॉडी का 99% जो कार्य है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कंट्रोल करता है। केंद्र में जैसे कि हमारा जो मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क के आजू बाजू सारी बॉडी है, अर्थात इस बॉडी का जो केंद्र है वो है मस्तिष्क। ये हमारा हेड नहीं है, ये है हमारा हेड ऑफिस, अर्थात केंद्र, इसके आसपास। अब एक होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है कि केंद्र होता है, केंद्र के बाहर की जो चीज़ें होती है वो आती है परिधीय तंत्रिका तंत्र में, अर्थात केंद्र से जो बाहर निकल के जो सूचनाओं का आदान प्रदान कर रही है वो होती है परिधीय तंत्रिका तंत्र। एक होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमस। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इनमें 2 प्रकार की क्रिया होती है, अनुकंपीय और परानुकंपीय। अनुकंपीय क्या होती है, परानुकंपीय क्या होती है, इनको बाद में पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बॉडी के लगभग 99% कार्य को कंट्रोल करता है और बचे हुए 1% कार्य को कंट्रोल कर लेता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। ये कभी कभी कार्य करता है, कि कब करता है अब देखते हैं। तो आते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में एक हमारा ब्रेन होता है और एक होता है स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड को बोलते हैं मेरुरज्जु। ये जो मेरुरज्जु होता है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर अवस्थित रहता है। तो पहले पढ़ते हैं ब्रेन क्या होता है, फिर पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है। अभी हम चल रहे हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का सबसे बड़ा भाग है वो होता है ब्रेन। जो कुछ भी है बॉडी में ब्रेन होता है। ब्रेन का वजन लगभग 1350 से 1400 ग्राम के लगभग होता है। ये जो ब्रेन है इसका वजन होता है 1350 से 1400 ग्राम। ये ब्रेन का वज़न होता है। ब्रेन सबके पास होता है। पता नहीं किसने अफवाह फैला दी कि हम दिमाग का केवल 1 या 2% तक यूज कर पाए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास जितना दिमाग होता है हम उसका पूरा 100% यूज करते हैं। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि मानव का जो मस्तिष्क है, जो ब्रेन है, वो विकसित होता है, इसका विकास ज़रूर होता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हम इसका
यूज ही नहीं कर पाए, जितना होता है उसका यूज़ करते हैं। और ब्रेन सबके पास होता है, यूज आए या ना आए वो अलग बात है। अब पढ़ते हैं ब्रेन क्या होता है। ये जो फिगर बना हुआ है ये फिगर है हमारे ब्रेन का। इस तरह से ब्रेन होता है। ब्रेन के हिस्से कौन कौन से होते हैं, ब्रेन के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, फिगर में देखते हैं। ध्यान से देखो, समझो, बहुत आसान है। इंसान के दिमाग को पढ़ना बहुत आसान है। देखो, ये आकृति जो है हमारे ब्रेन की आकृति है। ब्रेन के 3 भाग होते हैं। ये जो तुम्हें सबसे बड़ा भाग दिख रहा है इसको कहते हैं अग्र मस्तिष्क, हमारे ब्रेन का आगे का भाग। जैसे ये ब्रेन है तो इस ब्रेन का जो ये पूरा भाग है, ये पूरा भाग है, इसे कहा जाता है अग्र मस्तिष्क। और एक होता है मध्य मस्तिष्क। पहला हो गया अग्र मस्तिष्क, दूसरे नंबर पे होता है मध्य मस्तिष्क। ये हमारे ब्रेन के बीच में होता है। देखो, हमारी आँखें, हमारे कान, आँखों से थोड़ा अंदर जाएं और कान से थोड़ा अंदर जाएं तो बीच का जो हिस्सा मिलेगा वो मिलेगा मध्य मस्तिष्क। और हमारे पीछे का जो ये हिस्सा होता है इसको कहते हैं पश्च मस्तिष्क। तो मस्तिष्क के 3 भाग हो गए, अग्र मस्तिष्क जो ये पूरा, मध्य मस्तिष्क अगर थोड़ा अंदर जाएं मध्य मस्तिष्क बीच में अंदर, और पश्च मस्तिष्क जो पीछे का हिस्सा होता है इसे कहते हैं पश्च मस्तिष्क। तो अब पढ़ते हैं अग्र मस्तिष्क, यानी कि हमारा जो खोपड़ी है इसके जो नीचे है वो होता है अग्र मस्तिष्क। अब अग्र मस्तिष्क क्या होता है, देखो, ये जो अग्र मस्तिष्क है इस अग्र मस्तिष्क के भी 3 भाग होते हैं। एक तो ये पूरा हिस्सा, इसको कहा जाता है सेरिब्रम, और एक 2 छोटे छोटे हिस्से और होते हैं, इसको कहा जाता है, एक को कहा जाता है थैलेमस, एक को कहा जाता है हाइपोथैलेमस। अर्थात जो अग्र मस्तिष्क होता है उसके भी 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब ये क्या क्या होते हैं, बिल्कुल आसान है। देखो, गजनी मूवी सबने देखी है। जब उसके चोट लग जाती है तो अपनी याददाश्त खो देता है, चीज़ों को भूलने लगता है। मतलब क्या हुआ कि ये जो अग्र मस्तिष्क है उस पे चोट लगी थी, और अग्र मस्तिष्क जो अग्र मस्तिष्क का जो ये भारी भाग है इसे कहा जाता है सेरिब्रम। अर्थात उसके सेरिब्रम में चोट लगी थी तो उसकी याददाश्त चली गई। तो हम कहते हैं कि हमारी जो यादें हैं वो संग्रहित रहती है किसमें? सेरिब्रम में। यादों को मतलब बोल सकते हैं कि जो हमारी मेमोरी है, मेमोरी जो है सेरिब्रम में संग्रहित रहती है। सेरिब्रम में क्या चीज़ें होगी? हमारी मेमोरी हो गई, हमारी जो याददाश्त है वो सब सेरिब्रम में संग्रहित होती है। मेमोरी से हम देख सकते हैं कि हमारी जो सोचने समझने की क्षमता है, जो थिंकिंग पावर है, उसको भी सेरिब्रम कंट्रोल करता है। अर्थात हमारी जो थिंकिंग पावर है उसको भी सेरिब्रम कंट्रोल करता है। ये तुम्हें दिखाई नहीं देगा, खुद सुन के और कहीं नोट कर सकते हो। तो इधर लिख देता हूँ, सेरिब्रम किसको कंट्रोल करता है? हमारी मेमोरी को कंट्रोल करता है। और किसको कंट्रोल करता है? थिंकिंग पावर को कंट्रोल करता है। सोचने की जो क्षमता होती है उसको सेरिब्रम कंट्रोल करता है। और किसको कंट्रोल करता है? कि हमारी जो सोचने की चीज़ें हैं, जो हम सोचते हैं उसकी शक्ति क्या है, अर्थात उसका लेवल क्या है, जिसे हम बोलते हैं आईक्यू लेवल। तो हमारा जो आईक्यू लेवल है उसको भी ये कंट्रोल करता है। और हमें किसी चीज़ को जानने की इच्छा हो, अर्थात हम कह सकते हैं कि जिज्ञासा, कोई नई नई चीज़ जानने की इच्छा होती है, तो वो सब चीज़ें होती है सेरिब्रम से। तो सेरिब्रम से क्या क्या चीज़ें हो गई? जो सेरिब्रम है, गजनी को चोट लगी थी, भूलने लग गया था, अर्थात हमारी यादें संग्रहित होती है सेरिब्रम में। हमारी थिंकिंग पावर, सोचने समझने की क्षमता, या कोई नई चीज़ जानने की इच्छा, या जो हमारा आईक्यू लेवल है वो सब सेरिब्रम में ही संग्रहित होता है, सेरिब्रम से ही कंट्रोल होता है। दूसरी चीज़ आती है थैलेमस। थैलेमस अग्र मस्तिष्क का एक छोटा सा हिस्सा है थैलेमस। थैलेमस किन किन चीज़ों को कंट्रोल करता है? ये जो थैलेमस होता है ये हमें बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है। ये जो थैलेमस है हमें बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है। अब बाहरी वातावरण का मतलब क्या हुआ? जैसे कि हमें ठंड लगी, बाहर के वातावरण में ठंड है तो हमें ठंड लगी, हमें गर्मी लगी, या हमें चोट लगी तो दर्द हुआ। तो जो बाहरी चोट है, ठंड है, गर्मी है,
थैलेमस किस किस को कंट्रोल किया? हम लिख सकते हैं बाहरी चोट, ठंड या फिर गर्मी। देखो ऐसे ही याद रखो इन चीज़ों को। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग, सेरिब्रम समझ में आ गया, गजनी वाला। थैलेमस जो बाहरी चीज़ों का ज्ञान कराए, बाहर में ठंड है, गर्मी है, या हमें कोई बाहरी चोट लगती है उसका ज्ञान कराता है थैलेमस। एक चीज़ आती है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है? जब थैलेमस बाहरी चीज़ों का ज्ञान कराता है तो हाइपोथैलेमस अंदर की चीज़ों का ज्ञान कराएगा। सिंपल सी चीज़ है। तो हाइपोथैलेमस जो है आंतरिक चीज़ों का ज्ञान कराता है, अर्थात हमारे शरीर के अंदर के वातावरण को ज्ञान कराता है। जैसे भूख, अगर हमें भूख लगती है तो भूख लगी और हमें मस्तिष्क को सूचना कौन देखा कि भूख लग रही है, वो कार्य करता है हाइपोथैलेमस। अग्र मस्तिष्क का छोटा सा भाग थैलेमस है, छोटा सा भाग हाइपोथैलेमस। तो भूख, प्यास, अंदर की चीज़ें, भूख लगी, प्यास लगी, नींद, इन सब को कंट्रोल करता है, इन सब का ज्ञान कराता है वो हाइपोथैलेमस। प्यार, प्रेम, घृणा, दोस्ती, दुश्मनी, इन सब चीज़ों का जो हमें ज्ञान कराता है वो होता है हाइपोथैलेमस। और जब प्यार हो जाता है तो हाइपोथैलेमस पगला जाता है। प्यार के चक्कर में पूरा हाइपोथैलेमस पगला जाता है। फिर ना भूख लगे ना प्यास लगे, ना तेरे बिना आए नींद सजना, तेरी फोटो वेखा दिन चढ़े, तेरी कोल आए तो नींद खुले, देखा तेनू हर सपना च दूर कदे ना जाना सजना। आगे देखते हैं। सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस किसके भाग थे? मस्तिष्क का एक भाग अग्र मस्तिष्क। देखो अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा भाग, ओवरऑल में देखें तो इसका सबसे बड़ा भाग क्या हो गया? सेरिब्रम। तो ये जो सेरिब्रम है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। फर्स्ट सबसे बड़ा भाग जो है सेरिब्रम है। अब आगे देखते हैं, इसको पढ़ लिया हमने सेरिब्रम को। अब पढ़ते हैं मध्य मस्तिष्क। ये जो बीच का भाग है ये होता है मध्य मस्तिष्क। अब जो मध्य मस्तिष्क होता है ये भी 2 पार्टों में बटा हुआ होता है। एक तो ये जो ऊपर का पार्ट है इसे कहते हैं कार्पोरा, और ये जो नीचे का पार्ट है इसे कहते हैं सेरिब्रल। ध्यान रखना, सेरिब्रम अलग है और ये सेरिब्रल मध्य मस्तिष्क का भाग अलग है। तो कार्पोरा क्या कार्य करता है? मध्य मस्तिष्क का हमारे दिमाग के, ब्रेन के अंदर बीच में कार्पोरा होता है। कार्पोरा तक पहुंचना हो, हमारी आंखें हैं, इससे थोड़ा अंदर जाओ, कान से थोड़ा और अंदर जाओ तो हम कार्पोरा तक पहुंच जाएंगे। कार्पोरा क्या काम करता है? हमारे देखने और सुनने की क्रिया को कंट्रोल करता है कार्पोरा। देखने और सुनने की क्रिया को कंट्रोल कौन सा मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? मध्य मस्तिष्क का कार्पोरा भाग करता है। और इसका एक भाग है सेरिब्रल। अबे सेरिब्रल क्या कार्य करता है? ये जो स्पाइनल कोड है, मेरु रज्जु जिसे कहते हैं, स्पाइनल कोड, इसको सेकंड ब्रेन भी कहते हैं, दूसरा मस्तिष्क। तो इस सेकंड ब्रेन से कंट्रोल रहता है सेरिब्रल। अर्थात हमारे मस्तिष्क को स्पाइनल कोड से अर्थात मेरु रज्जु से जोड़े रखने का कार्य करता है, वो करता है सेरिब्रल। तो सेरिब्रल का कार्य क्या हो गया? मानव मस्तिष्क को किससे जोड़ता है? स्पाइनल कोड से अर्थात मेरु रज्जु से जोड़ने का कार्य करता है। तो मध्य मस्तिष्क हो गया। अब आता है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क ये जो पीछे का भाग है ये होता है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क के भी 2 भाग होते हैं, एक होता है सेरिबेलम और एक होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। देखो मेडुला ऑब्लांगेटा छोटा सा, और ये जो पूरा भाग है इस पूरे भाग को कहते हैं सेरिबेलम। तो सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम हो गया, ये पूरा, ये दोनों छोटे छोटे, कार्पोरा छोटा सा, सेरिब्रल छोटा सा, मेडुला ऑब्लांगेटा भी छोटा सा, हाँ ये थोड़ा बड़ा है। तो मानव मस्तिष्क का जो दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है वो होता है सेरिबेलम। पहला सबसे बड़ा भाग क्या हो गया? सेरिब्रम हो गया। दूसरा सबसे बड़ा भाग हो गया सेरिबेलम। अब सेरिबेलम किन चीज़ों को कंट्रोल करता है? ऐसी चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में हो, अर्थात हमारी इच्छाओं के अनुकूल चले, वो चीज़ें सेरिबेलम से कंट्रोल होती है। जैसे कि चलना हो गया, हमारी मर्जी हुई तो हम चलेंगे,
नहीं तो नहीं चलेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारी जो बॉडी है इसको नियंत्रित अर्थात संतुलन या बैलेंस करने का काम करता है सेरिबेलम। हम सीधे खड़े हैं सेरिबेलम की वजह से, अगर सेरिबेलम पगला गया तो हम भी पगला जाएंगे। और जब शराब पी लेते हैं तो सेरिबेलम पगला जाता है, और तुमने देखा होगा कैसे चलता है शराबी। तो शराब पीने से पगला जाता है सेरिबेलम, प्यार प्रेम की वजह से पगला जाता है हाइपोथैलेमस। तो सेरिबेलम क्या कार्य करता है? से सेरिबेलम, से शराब। शराब पीने से पगला जाता है, अर्थात बॉडी को नियंत्रित करने का कार्य करता है। जो चलने की क्रिया है या को हाथ पैर हिलाने की क्रिया है, ऐसी जो क्रियाएं जो हमारी इच्छा से होती है, उन क्रियाओं को नियंत्रित करता है सेरिबेलम। और एक होता है मेडुला ऑब्लांगेटा, पश्चिम मस्तिष्क का छोटा सा हिस्सा है मेडुला ऑब्लांगेटा। ये कार्य करता है ऐसी क्रियाएं जो हमारे नियंत्रण में ना हो, ऐसी क्रियाएं जो हमारे नियंत्रण में ना हो, उन क्रियाओं को कंट्रोल करने का कार्य करता है मेडुला ऑब्लांगेटा। उदाहरण के लिए ऐसी कौन सी क्रियाएं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है? जैसे दिल का धड़कना, ये हमारे नियंत्रण में नहीं है। तुम रोक के दिखा दो, नहीं रोक सकते। तुमने सांस लिया, सांस लेना हमारे कंट्रोल में है, हम चाहे तो सांस को रोक सकते हैं। लेकिन अगर हमने सांस ले लिया अंदर, अब जो सांस का फिल्ट्रेशन होगा, फेफड़े जो इससे ऑक्सीजन अलग करेंगे, वो क्रिया तुम नहीं रोक सकते। खाना खाना तुम्हारे कंट्रोल में है, तुमने खाना खा लिया और तुम चाहो कि 10 घंटे बाद पचे, नहीं, तुमने खाना खा लिया, अब तुम्हारे कंट्रोल में कुछ नहीं, खाने का पाचन शुरू हो जाएगा। तो पाचन की क्रियाएं हैं, फेफड़ों की क्रियाएं हैं, और किडनी के जो फंक्शंस हैं, किडनी जो रक्त को शुद्ध करने का कार्य करती है, ये सब जो क्रियाएं हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इन क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है कौन? मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा में कौन कौन सी क्रिया होगी? जैसे हृदय का धड़कना, हृदय का धड़कना हो गया, फेफड़ों का कार्य, और कौन सा क्रिया कार्य हो गया? पाचन क्रिया। और कौन सा कार्य हो गया? किडनी के कार्य। तो ये सब कार्य जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उनको कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लांगेटा। हृदय का धड़कना, हम अपने हृदय की धड़कन को नहीं रोक सकते। खुदा का शुक्र है कि दिल केवल धड़कता है, अगर बोलता तो कयामत हो जाती। देखो, तो हमने नर्वस सिस्टम का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अर्थात सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ लिया, जिसके एक भाग तो हमने पढ़ लिया ब्रेन, इसका दूसरा भाग होता है स्पाइनल कॉर्ड अर्थात मेरुरज्जु। अभी मेरुरज्जु क्या होता है? ये जो रीढ़ की, हमारे जो पीछे रीढ़ की हड्डी है पूरी, इस रीढ़ की हड्डी के अंदर होता है मेरुरज्जु, जो किससे जुड़ा होता है? मध्य मस्तिष्क के सेरिब्रल से जुड़ा होता है। सेरिब्रल जो है दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। स्पाइनल कॉर्ड को क्या कहा जाता है? सेकंड ब्रेन अर्थात दूसरा दिमाग, दूसरा ब्रेन इसे ही कहा जाता है। मेरुरज्जु कब कार्य करता है? मेरुरज्जु, पहली चीज़ तो ये है कि जो हमारी जो बॉडी है, हमारी जो ब्रेन है और जो बॉडी है, ब्रेन से जो सिग्नल जाएंगे वो मेरुरज्जु से होते हुए ही जाएंगे, और बॉडी से जो सिग्नल हमारे ब्रेन तक आएंगे वो मेरुरज्जु से होते हुए ही आएंगे। अर्थात ब्रेन को बॉडी से जोड़े रखने का कार्य कौन करता है? मेरुरज्जु, जो हमारे रीढ़ की हड्डी के अंदर होता है, पूरा भरा रहता है। तो मेरुरज्जु क्या कार्य करता है? ब्रेन के सिग्नल्स को बॉडी तक भेजने और बॉडी के सिग्नल्स को ब्रेन तक भेजने का जो माध्यम है वो है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु एक तो ये कार्य करता है। मेरुरज्जु का दूसरा कार्य क्या है? इसको सेकंड ब्रेन क्यों कहते हैं? दूसरा मस्तिष्क क्यों कहा जाता है? तो देखो ध्यान से, जब हमारा दिमाग कोई एक काम में बिजी रहता है तो दिमाग बाकी के कार्य को अर्थात बॉडी की एक्टिविटी को मेरुरज्जु को सौंप देता है और वो किसी काम में बिजी रहता है। जैसे तुम पढ़ रहे हो और बहुत गहराई से पढ़ रहे हो तो तुम्हारा पूरा दिमाग बिजी है पढ़ाई में, तुम बैठे बैठे पढ़ रहे हो बहुत गहराई से, आसपास का कुछ पता नहीं है, दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है और तुम ऐसे अचानक ऐसे चौंक जाते हो कि ये क्या हो गया। और तो फिर जब बॉडी का कंट्रोल था वो मेरुरज्जु के पास था, दिमाग के पास नहीं था। दिमाग को तो एक्सपीरियंस है, मेरुरज्जु का एक्सपीरियंस नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड को एक्सपीरियंस नहीं है। सारा काम दिमाग करता है, कभी कभी इसको दे देता है जब दिमाग ज़्यादा बिजी हो जाता है तब। तो
जिस टाइम पे हम पढ़ रहे हैं अचानक दरवाज़ा खोल के कोई अंदर आया और स्पाइनल कोड अचानक चौंक गया कि पता नहीं क्या हुआ, तो दिमाग कंट्रोल को सारे अपने कंट्रोल में लेता है, तुरंत जल्दी जल्दी एक्टिव होके फिर देखता है कि क्या हुआ। फिर मेरे ये स्पाइनल कोड बोलते पता नहीं क्या हो गया अचानक, फिर ये देखता है अरे ये तो अपनी वाली है, आज मेकअप नहीं किया, इससे डर गया था। तो जो अचानक क्रियाएं होती है वो क्रियाएं स्पाइनल कोड कंट्रोल करता है। अचानक क्रियाएं जैसे अचानक डर जाना, बिना इच्छा के अचानक हुई जो क्रियाएं हैं वो स्पाइनल कोड कंट्रोल करता है। इनको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो जो स्पाइनल कोड है वो हमारे रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है उसको स्पाइनल कोड कंट्रोल करता है। उदाहरण के लिए ऐसी क्रियाएं जो अचानक होती है और बिना इच्छा के होती है, जैसे छींक आना, ये क्रिया कंट्रोल किसने किया? स्पाइनल कोड ने। अचानक डर जाना, ये क्रिया किसके द्वारा हुई? स्पाइनल कोड के द्वारा। तो ऐसी क्रियाएं जो बिना इच्छा के होती है और अचानक होती है वो क्रियाएं कंट्रोल होती है मेरुरज्जु से, स्पाइनल कोड से। तो हमने अभी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में ब्रेन को पढ़ लिया और स्पाइनल कोड को पढ़ लिया, और परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या होता है हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।